हम बात करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि 11th एनसीईआरटी के जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो ये चैप्टर है, जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो 11th एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप 9th 10th में भी इस तरह से पढ़ सकते हैं इसको। जो बेसिक लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है, जो उसमें दूसरा लेक्चर जो पढ़े थे इसमें सबसे इससे पहले जो पढ़े थे इसमें जो है आपको एसोसिएटिव ग्लैंड यानी कि एलिमेंट्री ग्लैंड और जो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है उस ग्लैंड के बारे में पढ़े थे। इसमें जो है हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है आपको दिखाई दे रहा है कि हम सभी जानते हैं कि फूड में जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड सारा का सारा पाया जाता है। उसको जो है स्मॉल मोलिक्यूल्स में तोड़ने के बाद ही हम उसको एनर्जी को यूज कर सकते हैं। जैसे कि केला हुआ, आपको जितना भोजन फूड पार्टिकल जैसे चावल दाल जितना सारा होता है उसमें प्रोटीन, लिपिड, विटामिन सारा का सारा पाया जाता है। लेकिन उसको जो है स्मॉल मोलिक्यूल्स में तोड़ता है एंजाइम तोड़ता है। एंजाइम की मदद से हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद जो है हम यूज करते हैं अपने एनर्जी में। तो सर ये सबसे पहले आपको पीछे दिखा दे, सबसे पहले पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको, सबसे पीछे जो दिखाई दे रहा होगा आपको अभी जो है आपको अभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड विटामिन सारा का सारा एक फूड में जो दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद जो होता है मिनरल सारा का सारा पाया जाता है। तो ये जो है हम शरीर में इसको एंजाइम डाल के उसको यूज करते हैं। तो उसके बाद जो है आपको उसके बाद एनर्जी मिलता है, जिससे हमारे शरीर में हर सेल जो है काम करता है। इसमें डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन यानी कि डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू जो है आपको फूड पार्टिकल को जो है हर सेल तक पहुंचाया जाता है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट जैसे कि मेल्टोज में टूटता है। उसके बाद प्रोटीन जो है तो अमीनो एसिड में टूटता है। अमीनो एसिड प्रोटीन को बोले तो प्रोटीन जो है आपको बहुत सारा यानी कि 20 अमीनो एसिड बन के जो है एक प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी कि अमीनो एसिड में जो है एक कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा, एक अमीनो ग्रुप रहेगा, और जो है वैसे अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है 20 अमीनो एसिड मिलता है तो एक प्रोटीन का निर्माण बनता है। तो हर प्रोटीन को तोड़ने के लिए एंजाइम डाला जाता है। उसके बाद हमें जो एनर्जी मिलती है तो उसको हम जो यूज करते हैं। तो अभी जो आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे बैकग्राउंड में जो है आपको, तो ये जो है आपको एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो दिखाई दे रहा होगा सबसे पहले जो आपको ये पूरे के पूरे जो दिखाई दे रहा होगा ये एलिमेंट्री कैनाल है। पूरे माउथ से लेके एनस तक नीचे दिखाई दे रहा होगा, एनस तक जो है आपको एलिमेंट्री कैनाल होता है। तो एलिमेंट्री सबसे पहले जो है माउथ होता है, उसके बाद जो है फाइनिक्स आता है, उसके बाद जो है एसियोफेगस आता है, उसके बाद स्टोमक आता है, उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस आता है। ये जो है आपको इस तरह से जो है आपको सारा का सारा जो है आपको हो गया है। एलिमेंट्री कैनाल में बक्कल कैविटी, एसियोफेगस, उसके बाद जो है स्टोमक, उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो है, उसके बाद एनस होता है। तो ये सारा का सारा एक एक करके पढ़ेंगे सभी को। तो सबसे पहले हम बक्कल कैविटी से शुरू करते हैं। बक्कल कैविटी में जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये तीथ दिखाई दे रहा होगा। ये तीथ जो है आपको तीथ इसमें जो दो पार्ट होता है तीथ यानी कि दांत होता है, और दूसरा होता है टंग जिसको जीभ बोलते हैं। तो ये बक्कल कैविटी में हम दो प्रकार से देख सकते हैं, एक तीथ देख सकते हैं, एक टंग जिसको जीभ बोलते हैं उस देख सकते हैं। तो सबसे पहले ओरल कैविटी जिसको ओरल कैविटी भी बोलते हैं। तो ये ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी दोनों सेम था। तीथ में जो है टंग्स और तीथ और टंग्स दो होता है। सबसे पहले तीथ को देखते हैं। तो ये जॉ विथ सॉकेट से जॉ के अंदर यानी कि धंसा होता है। ये अंदर में एक मतलब एक मस्कुलर में जो है धंसा होता है तीथ। तो ये सबसे पहले जो हम स्ट्रक्चर ऑफ तीथ देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ तीथ देखते हैं, इसमें जो है सबसे जो है आपको सबसे अंदर वाला पार्ट जो था इनेमल बोलते हैं। इस इनेमल सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है हमारे शरीर में? तो सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो होता है तीथ होता है। तीथ को हम बोले तो सबसे हार्डेस्ट पार्ट बोल सकते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले पार्ट जो होता है इनेमल होता है, सबसे अंदर जो धंसा होता है इनेमल होता है। उसके बाद इनेमल के बाद जो होता है सेकेंड नंबर पे आता है ये तीथ। और एडल्ट में तीथ और बच्चों में तीथ जो है अलग अलग होता है, जिसमें आपको तीथ का फ़र्क होता है। कुछ तीथ जो होता है बच्चों में आपको नहीं होता है। तो ये तीथ जो है आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे बैकग्राउंड में जो तीथ दिखाई दे रहा होगा, ये तीथ में जो है आपको ये इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 प्रकार का तीथ होता है। आपको ये ऊपर यानी कि इसको हम तीथ को बांट करें तो ये करेंगे मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले को अलग अलग कर सकते हैं।
तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये भी इंसीजर सबसे साइड वाला जो है इंसीजर है, उसके बाद कैनाइन है, उसके बाद प्रीमोलर है, इसके बाद मोलर है, प्रीमोलर मोलर, यानी कि हम इसी के हिसाब से जो हम डेंटल फार्मूला को डिवाइड करते हैं, यानी कि प्रीमोलर, यानी कि कह सकते हैं कि इंसीजर 1 होता है, टू होता है, उसके बाद इंसीजर कैनाइन 2 होता है, प्रीमोलर 1 होता है, फिर मोलर जो होता है 3 होता है। तो इस तरह से जो है इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर ये 4 प्रकार का तीत होता है। आप याद रख सकते हैं इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर इस तरह से। उसके बाद जो है हम आगे आते हैं, आगे जो है आपको इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर जो है आपको नीचे और ऊपर दोनों को जो हम बंटवारा कर चुके हैं, नीचे वाले दांत और ऊपर वाले दांत को हम बंटवारा कर चुके हैं। तो इसके हिसाब से हम डेंटल फार्मूला को डिवाइड करेंगे। इंसीजर आपको दिखाई दे रहा है इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, उसके बाद जो है इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, ये सारा का सारा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो मेरे पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा होगा कि इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर और मोलर ये 4 प्रकार का तीत होता है। इसके हिसाब से हम एक फार्मूला डिवाइड करेंगे। तो ये जो है आपको ये दो आप दिखाई दे रहा होगा फार्मूला, आपको दिखाई दे रहा होगा 2 1 2 3, यानी कि 2 1 2 3 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 2 1। ये क्या होता है? तो ये क्या होता है, तो आपको 2 आप बोल सकते हैं कि आप जो है इंसीजर जो है 2 होता है, एक नीचे एक ऊपर, और कैनाइन जो होता है 1 होता है, एक नीचे और एक ऊपर। तो 2 ऊपर 2 नीचे हो गया, यानी कि इंसीजर जो है आपको 2 नीचे में रहेगा 2 ऊपर में रहेगा, तो 4 हो गया इस तरह से। तो इंसीजर कैनाइन जो होता है आपको 1 होता है, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, और प्रीमोलर जो होता है आपको 2 नीचे होता है 2 ऊपर होता है। ये प्रीमोलर जो होता है आपको बच्चे में आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए जो उसका डेंटल फार्मूला जो है अलग हो जाता है, 2 1 2 0 इस तरह से हो जाता है, 2 1 0 2 1 0 3 हो जाता है इसका डेंटल फार्मूला। तो ये जो है आपको इंसीजर को हो गया 2 और कैनाइन हो गया, इंसीजर हो गया 2, कैनाइन हो गया 1 और प्रीमोलर हो गया 2 और मोलर हो गया 3। तो ये प्रीमोलर जो होता है आपको बच्चों में नहीं दिखाई देगा, आपको 0 रहेगा। तो उसका डेंटल फार्मूला क्या हो सकता है? तो बच्चों का डेंटल फार्मूला क्या हो सकता है? तो बच्चों का डेंटल फार्मूला जो होगा 2 1 0 3 इस तरह से होता है, बाय 2 1 0 3। ये डेंटल फार्मूला जो है आपको बच्चों का हो गया। आपको और एडल्ट का डेंटल फार्मूला जो है 2 1 2 3 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3 इस तरह से जो आता है आपको एडल्ट का होता है। तो ये आपको इस तरह से हो गया। उसके बाद बक्कल का, उसके बाद सेकेंड नंबर में आते हैं टंग में। टंग पे आते हैं, टंग जो है जीभ जो होता है उसमें आते हैं। तो जीभ जो है आपको इसमें जो है इसको मैग्नीफाई करके देखेंगे तो जीभ को जो है आपको टंग्स फ्रेनम होगा, यानी कि उसके अंदर जो है लिटरल, यानी कि उसको जी को जो है क्रॉस सेक्शन एरिया काट कर देखते हैं, क्रॉस सेक्शन यानी कि जी को क्रॉस सेक्शन एरिया काट के देखेंगे तो उसके अंदर में जो है आपको पेपिलाई देखने को मिलेगा। पेपिलाई जो क्या होता है? तो पेपिलाई जो एक आपको टेस्टिंग बर्ड होता है। आपको जो आप खाते हैं, आप कुछ खाते हैं उसको आपको कोई चीज़ नमकीन लगता है, कोई चीज़ मीठा लगता है, तो सबका एरिया अलग अलग होता है। सबसे लास्ट वाला पार्ट जो होता है तीखा के लिए होता है, तो सबका पार्ट अलग अलग होता है। ये टेस्ट बर्ड होता है इसके अंदर नीचे में। तो टेस्ट बर्ड जो है आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये जो टेस्ट बर्ड छोटा छोटा दिखाई दे रहा है टेस्ट बर्ड है। तो ये जो है आपको इस तरह से जो बक्कल कैविटी या इस ओरल कैविटी में जब फूड आता है तो फूड जो है आपको सबसे पहले जो है फूड फाइनिक्स के ऊपर में जो है इपिग्लोटिस होता है, विंड पाइप और ओसियोफाइग, यानी कि विंड पाइप ऑफ जो ये देखो फूड जो दिखाई दे रहा है अभी बक्कल कैविटी में फूड है। फूड जो है आपको अभी बक्कल कैविटी में, जस्ट बक्कल कैविटी में है। उसके नीचे जो है आपको एक पार्ट दिखाई दे रहा होगा, फाइनिक्स बोलते हैं। उसके लास्ट पार्ट पर जो है आपको इपिग्लोटिस होता है। उसके लास्ट पार्ट पर जो इपिग्लोटिस होता है, वो ही जो है आपको इपिग्लोटिस जो है इस तरह से जो है विंड, ये जो है आपको ये एक विंड पाइप है और ये एक फूड पाइप है। तो विंड पाइप को जो है इपिग्लोटिस जो ऐसे करके ऐसे रहेगा, फिर उसके बाद ये जो है विंड पाइप में आपको अंदर नहीं, यानी कि आपको कभी खाना खाते हैं तो उसके आप खाना खाते हैं तो अभी कभी बात करते रहते हैं, खाना खाते हैं, उसके अंदर हो सकता है आपको विंड पाइप, यानी कि विंड पाइप के अंदर जो आपको भोजन चल गया तो आपको खांसी आता है, तो निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये इसीलिए खांसी आता है। तो ये जो है विंड इपिग्लोटिस जो होता है उसको झक लेता है, जिस तरह से आपको दिखाई देगा इम्यूनेशन में आपको दिखाई देगा। विंड पाइप आगे वाला पाइप जो विंड पाइप होता है उसके पीछे वाला देखिए। अभी जो फूड जो है अभी आने वाला है, देखिए जैसे ही फूड गिरेगा तो देखिए इपिग्लोटिस जो है आपको एक मुड़ गया। इपिग्लोटिस ये जो देखिए आपको
अभी जो दिखाई दे रहा होगा ये हरा वाला, इधर साइड में जो इपीग्लोटिस जो है आपको विंड पाइप में आपको भोजन को नहीं जाने देता है, इपीग्लोटिस। और वो जो है फूड पाइप में जाएगा और उसके बाद ओसियोफेगस में सीधे वो चला जाता है। ये जो है फ्लैप की तरह होता है, ये जो है इस पर जाएगा ही फूड, तो अपने आप मुड़ जाएगा। तो ये आगे वाला पीछे वाला पार्ट जो होता है आपको फूड पाइप होता है उसके अंदर चला जाता है। तो ये इस तरह से जो है फूड आपको फूड पाइप में चला गया। तो इसके बाद जो है आपको ओसियोफेगस में जाएगा। ओसियोफेगस जो आपको दिखाई दे रहा होगा ओसियोफेगस है। ओसियोफेगस अभी जो दिखाई देगा ओसियोफेगस में जो है एक पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होता है, ऐसे से मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट। तो ये जो है आपको लास्ट पार्ट यानी कि स्टोमक के पार्ट और ओसियोफेगस के पार्ट के बीच में जो एक पार्ट होता है, जैसे कि दो पाइप के जोड़ने पे जो एक पाइप बनता है जिसको दो पाइप जोड़ते हैं, उस जोड़ को हम क्या बोलते हैं, तो गैस्ट्रो ओसियोफेजियल स्पिंक्टर। ये गैस्ट्रो ओसियोफेजियल स्पिंक्टर ये जो है आपको गैसियो मतलब ओसियोफेगस से रिलेटेड है, और ओसियोफेगस यानी ओसियोफेगस से रिलेटेड है, और गैस्ट्रो मतलब स्टोमक से रिलेटेड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो पाया जाता है इसीलिए गैस्ट्रो बोलते हैं इसको। तो ये स्टमक जो मतलब गैस्ट्रो और स्पिंक्टर यानी कि ओसियोफेगस मतलब ओसियोफेगस से और स्पिंक्टर मतलब दोनों के बीच में जोड़। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि गैस्ट्रो ओसियोफेजियल स्पिंक्टर ये जो है आपको एक जोर होता है। ये जो उसके बाद जो होता है स्टमक में सीधे फूड जो है आपको स्टमक में दिखाई दे रहा है कि ये फूड जो अभी स्टमक में गिर चुका है। तो स्टमक में गिरने के बाद जो है ये बोलस रहता है। तो ये बोलस जो है आपको जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बोलस आपको स्टमक में गिर चुका है, आ चुका है। तो इसके बाद जो है इसमें जो है स्टमक में जो है आपको इस तरह से 4 पार्ट होता है। स्टमक में 4 पार्ट क्या क्या हो सकता है, तो उसके बाद जो है स्टमक में 4 पार्ट में हम सबसे ऊपर वाला भाग को हम फंडस बोलते हैं। ये जो है आपको सबसे पहला ओसियोफेगस के बाद सीधे स्टमक में, और लास्ट वाला पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ओसियोफेगस और ओसियोफेगस और उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। तो ये दोनों पार्ट में दोनों के बीच में जो है आपको स्टमक आता है, यानी कि ओसियोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो आता है आपको स्टमक आता है। तो इसके अंदर जो है गैस्ट्रिक एसिड होता है, गैस्ट्रिक HCl होता है, यानी कि आप इसमें जो है 4 पार्ट होता है। आपको स्टमक में जो 4 पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट को जो अभी लाल रेड दिखाई दे रहा है उसको फंडस बोलते हैं। उसके बाद जो है गैस्ट्रिक यानी कि बॉडी बोलते हैं, जिसमें गैस्ट्रिक एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट जो होता है पेलरिक पार्ट होता है। पेलरिक पार्ट यानी कि NCERT में 3 पार्ट दिया हुआ है। पेलरिक पार्ट बोले तो पेलरिक स्पिंक्टर यानी कि आपको स्मॉल इंटेस्टाइन और जो स्टमक होता है दोनों के बीच में जो फिर एक जोड़ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस जोड़ को बोलते हैं क्या, उसको स्पिंक्टर यानी कि पैल्विक स्पिंक्टर बोलते हैं। पैल्विक स्पिंक्टर बोलते हैं। इस तरह से जो है आपको एक जोड़ होता है। तो ये जो है फूड जो है आपको उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, जेजुनम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम होता है। तो उसके बाद जो है हम इसमें देखेंगे, इसमें जो है आपको अभी दिखाई दे रहा है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ये जो होता है ये 3 पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है 3 पार्ट होता है। क्या होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम ये 3 पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसके बाद जो है आपको ये दिखाई दे रहा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जो होता है। उसके बाद होता है आपको लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजुनम एक जो है क्वाइल टाइप का पार्ट होता है, ये 6 मीटर लंबा तक हो सकता है। उसके बाद इलियम के बाद होता है सिक्कम। उसके बाद जो है आपको लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में अभी जो रेड वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो है आपको असेंडिंग कलॉन, डिसेंडिंग ट्रांसफर कलॉन और डिसेंडिंग कलॉन जिस तरह से दिखाई दे रहा होगा, ये 3 पार्ट होता है। इसमें सिक्कम भी होता है इसमें। उसके बाद जो है आपको इसमें जो है आपको 3 पार्ट आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले पार्ट जो सिक्कम होता है, सिक्कम में जो 3 पार्ट होता है, असेंडिंग कलॉन, ट्रांसफर कलॉन, डिसेंडिंग कलॉन। ये जो होता है पार्ट इस तरह से। तो आप पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको
ये सिक्कम जो है तो सिक्कम के नीचे जो आपको एक लटका हुआ पार्ट दिखाई दे रहा होगा अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स जो है आपको सबसे नीचे यानी कि रेड कलर दिखाई दे रहा होगा, उसके जस्ट नीचे जो दिखाई दे रहा होगा एक छोटा सा पार्ट, वो जो है अपेंडिक्स है, वर्निफोर अपेंडिक्स बोलते हैं। यही जो हमारे शरीर में कभी कभी साइड में दर्द करते रहता है, इसके अंदर जो बैक्टीरिया रहता है सिक्कम के अंदर, जो ये बैक्टीरिया जो आपको बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर जाता है तो जिसके कारण उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तो वो जो है आपको ये अपेंडिक्स दिखाई दे रहा होगा। अपेंडिक्स का जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है आपको दर्द करते रहता है। तो कई बार हमारे डॉक्टर जो है आपको सर्जरी कर करके उसको निकाल दिया जाता है। तो ये आपको इस तरह से बोल सकते हैं कि ये एक रिमूवल पार्ट, आपको रिमूव करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको। तो ये हो गया वर्निफोर अपेंडिक्स। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपको बहुत इम्पोर्टेंट देखने को मिला असेंडिंग कलॉन, अभी जो देखा था असेंडिंग कलॉन, उसके बाद ट्रांसफर कलॉन, उसके बाद डिसेंडिंग कलॉन, उसके बाद जो होता है एनस आता है जिसको रेक्टम बोलते हैं। रेक्टम जो है सबसे लास्ट वाला पार्ट जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का जो है रेक्टम बोलते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा अभी सब सारे का सारा पार्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये इसमें जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जो है आपको सारा का सारा पार्ट दिखाई दे रहा होगा, यानी कि असेंडिंग कलॉन, यानी कि सिक्कम, असेंडिंग कलॉन, असेंडिंग कलॉन, ट्रांसफर कलॉन और डिसेंडिंग कलॉन और रेक्टम, ये जो होता है आपको लार्ज इंटेस्टाइन का जो है पार्ट है। क्या क्या पार्ट है तो आपको इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि आपको असेंडिंग कलॉन सबसे पहले कि आपको जैसे ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जाता है तो असेंडिंग बोलते हैं, और ट्रांसफर यानी कि आपको इस तरह से रखा रहेगा तो उसको ट्रांसफर बोल सकते हैं। उसके बाद जो है आपको नीचे की तरफ आएगा तो उसको डिसेंडिंग बोल सकते हैं। तो ये इस तरह से टर्म रखा गया है कि असेंडिंग कलॉन, ट्रांसफर कलॉन और डिसेंडिंग कलॉन और रेक्टम से जो है आपको जो है आपको फीसेस जो है मल जिसको बोलते हैं वो निकल जाता है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि ये आपको सारा का सारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट हो गया। तो ये रेक्टम जो दिखाई दे रहा होगा आपको, उसके बाद एनस होता है, लास्ट वाला पार्ट जो है एनस आता है। रेक्टम के बाद जस्ट एनस होता है, रेड वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो है आपको इसमें जो है ग्लैंड भी पाया जाता है। सबसे पहला ग्लैंड जो होता है आपको बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी में आपको पाया जाता है। उसके बाद जो है ये एलिमेंट्री कैनाल का जो है आपको मैग्नीफाई करके देखें। एलिमेंट्री कैनाल बोले तो एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलेंगे, तो एलिमेंट्री कैनाल का आने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपको पूरे सीजन जैसे कि बक्कल कैविटी, ओसियोफाइगस, स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो है सारा का सारा एलिमेंट्री कैनाल है। उस पाइप को जो हम मैग्नीफाई करके देखें, यानी कि उसको काट दे और उसको जो है ऐसे करके उसको जैसे कि कोई भी पाइप है उसको चीर दे, मतलब कि काट के इतना बड़ा काट के उसको अंदर जो झाँकने की कोशिश करेंगे तो उसको में जो है 3-4 लेयर पाया जाता है। तो ये लेयर का क्या क्या नाम हो सकता है, इसको मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। तो ये अभी उसके अंदर यानी कि उस लेयर के अंदर हैं हम। तो सबसे पहले वाला भाग को जो है आपको सिरोसा बोलते हैं। उसके बाद मस्कुलरिस और सब मुकोसा और मुकोसा, यानी कि 4 पार्ट होता है। ये जो है सिरोसा जो होता है आपको जो दिखाई दे रहा होगा, सिरोसा जो होता है सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है। इसको मैग्नीफाई करके देखें तो इसमें जो है मेजोथीलियम का बना होता है। मेजोथीलियम कहे तो इसको मेजोथीलियम, इपिथीलियम जो होता है, उसके बाद मेजोथीलियम, ये जो है तो मस्कुलस को मैग्नीफाई करके देखें तो मस्कुलस में जो है सर्कुलर इनर लेयर होता है और आउटर लेयर, यानी कि स्टोमक, यानी कि पेट में जो होता है हमारे पेट में स्टोमक में जो होता है, इसको मैग्नीफाई करके देखें तो उसमें जो है मस्कुलस में जो है आपको 2 तरह के लेयर देखने को मिलेगा। एक सर्कुलर लेयर देखने को मिलेगा और एक लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि सर्कुलर लेयर और एक लॉन्गिट्यूडनल लेयर देखने को मिलेगा। तो ये आपको हो गया मस्कुलरिस जो होता है स्टोमक में होगा। तो ये जो है आपको सबमुकोसा में जब माइक्रोस्कोप उसको भी देखने पर उसको मैग्नीफाई करके देखें तो ये इस तरह से जो है आपको दिखाई दे रहेगा। इस तरह से जो है दिखाई देगा कि क्या क्या है, इसके अंदर जो है आपको इरेगुलर वाल दिखाएगा। उसके बाद डियोडिनम को जो है आपको डियोडिनम में जो हम देखा दे, यानी कि डियोडिनम जो है आपको जैसे स्टोमक का हुआ, उसके बाद डियोडिनम को एलिमेंट्री कैनाल को काट कर देखें तो उसके बाद जो उसमें जो है एक ग्लैंड देखने को मिलेगा। सब मुकोसा में ग्लैंड देखने को मिलेगा और मस्कुलस में भी आपको मैग्नीफाई करके देखें तो इस तरह से आपको एक ल्यूमेन देखने को मिलेगा। ये जो है आपको ल्यूमेन जो है आपको ल्यूमेन एक तरह से जो है चारों बगल से ग्लैंड पाया जाता है। उसके बाद ये ल्यूमेन जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, एक इसमें गोबलेट सेल होता है, ये मुकुसल होता है। उसके बाद जो है आपको स्टोमक को देखें, स्टोमक के मुकुसा को देखें और
स्टोमक के मुकुसा का देखें तो इसके अंदर जो है आपको भिलाई टाइप का देखने का मिलेगा। इसके सबसे जिसके लास्ट पार्ट पर जो है रुगी दिखाई देगा, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है पार्ट मैग्नीफाई करके देखें तो उसमें जो है मुकुसा में भिलाई देखने को मिलेगा। और उसके अंदर जो मैग्नीफाई करके देखें भिलाई के अंदर माइक्रो भिलाई पाया जाता है। उसके बाद इसको भिलाई को और उसके जस्ट नीचे क्रिप्ट ऑफ लोअर किनिन जो देखने को मिलेगा। ये जो है एक तरह से एंजाइम रिलीज करता है। तो ये इसको मैग्नीफाई यानी कि भिलाई को मैग्नीफाई करके देखें तो ये इसके ऊपर छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ से जो दिखाई दे रहा होगा ये जो है माइक्रो भिलाई है। ये सारा माइक्रो भिलाई आपको दिखाई दे रहा होगा। ये माइक्रो भिलाई आपको एक लाइन में आपको माइक्रो भिलाई यही जो आपको क्रिप्ट ऑफ माइक्रोविलाई बीच में पाया जाता है। आप क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरकिनून जो है आपको इस तरह से ग्लैंड को सीक्रेट करता है। तो ये आपको उस ग्लैंड के भी बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो ये क्रिप्ट ऑफ कैपिलरी होता है, उसके बाद लेक्टियल होता है, उसके बाद कैपिलरी, उसके बाद लेक्टियल। उसके अंदर जो मैग्नीफाई करके देखें तो इस तरह से दिखाई देगा आपको फिगर, इस तरह से फिगर दिखाई देगा। तो ये जो है आपको सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है सबसे पहले जो है इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम देखें तो ग्लैंड जो सबसे पहले इसमें तो एलिमेंट्री कैनाल पढ़ चुके हैं। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आया तो बक्कल कैविटी आया, ओसियोफागस या फाइनिक्स आया। उसके बाद विंड पाइप था, यहाँ पे एपिग्लोटिस और फूड पाइप को जोड़ रहा था। तो इसके बाद जो है आया, उसके बाद जो हम सेकेंड नंबर पर आया था ओसियोफागस आया। उसके बाद स्टोमक आया, उसके बाद स्टोमक के बाद जो है स्टोमक और ओसियोफागस के बीच में एक जोड़ दिखाई दे रहा था। तो गैस्ट्रो उसके बाद जो है स्पिंक्टर उसको बोले थे। उसके बाद पैल्टिक जिस लास्ट पार्ट जो था, उसके बाद स्टोमक आया। स्टोमक के बाद जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन आया। उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है 3 पार्ट देखने को मिला था। उसके बाद डियोडिनम, जेजेनम, इलियम जो है आपको उसमें स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो एक जोड़ था उसको पैल्विक इंस्पिंक्टर बोलते थे। और उसके बाद जो है डियोडिनम, जेजेनम, इलियम, उसके बाद सिक्कम आया। सिक्कम के जस्ट नीचे जो है आपको वर्निफॉर्म अपेंडिक्स दिखाई दिया था। उसके बाद जो है असेंडिंग कलॉन, ट्रांसवर्स कलॉन, डिसेंडिंग कलॉन ये, और उसके बाद रेक्टम, उसके बाद एनस, लास्ट वाला पार्ट जो था एलिमेंट्री कैनाल का एनस था। तो इसमें जो है एक एलिमेंट्री कैनाल हो गया, यानी कि एक पाइप हो गया। हम भोजन खाते हैं तो इस तरह से आप ट्रैवल करते हैं, इसमें भोजन ट्रैवल करते हैं। तो आपको फूड में जाएगा, उसके बाद ओसियोफेगस में जाएगा, स्टोमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और उसके बाद जो है रेक्टम से और एनस से निकल जाएगा सीधे। इस समय में जो है इस बीच में जो है अब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि वाटर मिनरल सब का अब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद एंजाइम डाला जाता है। तो ये एंजाइम जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है इसमें कहाँ पाया जाता है, अब ग्लैंड के बारे में जानते हैं थोड़ा। तो गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है सलेवरी ग्लैंड जो है, सलेवरी सबसे ऊपर जो है आपको सलेवरी ग्लैंड, उसके बाद लीवर ग्लैंड, उसके बाद पैनक्रियाज ग्लैंड। ये आपको इस तरह से फूड को डाइजेस्ट करने में रोल करता है। सबसे पहले बक्कल कैविटी में जो है आपको सैलेवरी ग्लैंड दिखाई देगा। सैलेवरी ग्लैंड में जो है आपको 3 प्रकार का ग्लैंड पाया जाएगा। 3 प्रकार का ग्लैंड क्या क्या हो सकता है? 3 प्रकार का ग्लैंड जो है आपको सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड होता है। आपको आप देख सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड जो आपको ईयर के पास जो है पैरोटिड ग्लैंड होता है, और ये पैरोटिड ग्लैंड सब मैंडिबुलर होता है। उसके बाद जो होता है आपको सब मैंडिबुलर सेकेंड नंबर। उसके बाद सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल यानी कि पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, ये 3 प्रकार के ग्लैंड पाया जाता है। आपको बक्कल कैविटी में 3 प्रकार के ग्लैंड पाया जाता है। तो इसके बाद जो आते हैं, इसके बाद लीवर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपको लीवर है। लीवर जो एक बहुत बड़ा ग्लैंड होता है हमारे शरीर में, जो आपको जूस जब आपको जो है वो जो है आपको बाइल सिक्रीट करता है। तो उसके बाद डायफ्राम के जस्ट नीचे जो है आपको लीवर दिखाई दे रहा होगा। अभी डायफ्राम के जस्ट नीचे जो है आपको दिखाई दे रहा होगा लीवर, सबसे बड़ा लीवर होता है। इसमें जो है आपको मैग्नीफाई कर देखें तो 2 पार्ट होता है, एक बड़ा पार्ट, एक छोटा पार्ट होता है। उसके जस्ट नीचे जो है आपको एक गॉल ब्लैडर होता है। उसको मैग्नीफाई करके देखें, उसके अंदर में देखें तो उसको जो है हेपेटोसाइट देखने को मिलेगा। उसके अंदर जो है आपको हेपेटिक लोब्यूल देखने को मिलेगा। बहुत सारा जो है कॉर्ड होता है उसको वही जो है आपको बाइल रिलीज करता है। उसके बाद जो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में आपको हेपेटिक यानी कि राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, यानी कि राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट जो होता है। उसके बाद जो है मिलता है एक डक्ट मिलता है, तो उसको जो है हेपेटिक डक्ट बोलते हैं।
उसके जस्ट नीचे जो है आपको गॉल ब्लैडर दिखाई देगा। जो अभी हरा वाला पार्ट जो है गॉल ब्लैडर है। ये जो हरा वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर में जो है बाइल जो है लीवर से सीक्रेट होता है, तो ये जो है आपको वहाँ पे स्टोर होता है और हमारे शरीर में जब काम आती है, जब जिस समय में आपको ज़रूरत होता है हमारे शरीर को एंजाइम को, उस समय में जो भोजन खाते हैं उस समय में आपको वहाँ से रिलीज करेगा। तो ये गॉल ब्लैडर हो गया। गॉल ब्लैडर के डक्ट को हम जो सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। गॉल ब्लैडर के जो आपको गॉल ब्लैडर और जो है हेपेटिक डक्ट के बीच में जो एक डक्ट होता है इसको सिस्टिक डक्ट, और दोनों मिलता है तो कॉमन बाइल डक्ट बनता है। दोनों मिल के जो है कॉमन बाइल डक्ट बनता है। कॉमन बाइल डक्ट कह सकते हैं, तो उसको कॉमन बाइल डक्ट भी बोल सकते हैं। तो उसके बाद जो है डियोडिनम जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, डियोडिनम है। डियोडिनम में जो है आपको डियोडिनम में और उसके बाद में रिलीज होता है। ये पैनक्रेटिक डक्ट भी एक तरह से मिलता है। तो डक्ट ऑफ बर्ड यानी कि आपको उसको दोनों मिलता है। उसके बाद जो है इस तरह से देख सकते हैं कि आपको पैनक्रियाटिक डक्ट और जो है सारा का सारा उसमें। उसके बाद जो है पैनक्रियाज को हम जो मैग्नीफाई करके देखें, पैनक्रियाज का तो एक जो ग्लैंड और इंडोग्लैंड इसमें पाया जाता है, 2 टाइप का ग्लैंड पाया जाता है। मैग्नीफाई करके देखें तो उसके बाद सिक्रीट ऑफ पैनक्रियाटिक जो आपको सिक्रीट करता है, पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीट करता है, पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है। उसके बाद जो है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन यानी कि सिक्रीशन पैनक्रियाटिक जूस जो है आपको इस तरह से आपको पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जो है आपको रिलीज होता है। ये जो है आपको दिखाई दे रहा होगा डक्ट जो है आपको पैनक्रियाटिक डक्ट है और कॉमन बाइल डक्ट है। तो ये सारा का सारा जो है आपको इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपको आप इस तरह से बोल सकते हैं कि हम इसको बोल सकते हैं कि ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट, और ये सिस्टिक डक्ट जो होता है, सिस्टिक डक्ट जो होता है जिसको हम बोल सकते, जिसको गॉल ब्लैडर से जो रिलीज होता है उसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। सिस्टिक डक्ट जो है आपको होगा, तो सिस्टिक डक्ट जो है यानी कि कॉमन हेपेटिक डक्ट और अम्पुला ऑफ बेटर जिसको जो मिलता है एम्पुला ऑफ बेटर बोलते हैं, और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जिसको बोलते हैं, यानी कि डियोडिनम जो रिलीज होता है। ये लास्ट वाला जो हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट होता है उसको जो है स्फिंक्टर ऑफ बॉर्डन बोलते हैं। तो ये आप इस तरह से जो है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो आपको डियोडिनम में जब रिलीज होगा तो उसको हम स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं। तो इस तरह से जो है आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव कैनाल और एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड का जो है आपको शॉर्ट में आप देख लिए। हम ये नहीं कहते हैं कि इसमें जो है आपको चैप्टर फिनिश हो गया। इसके बाद जो हम ये सीरीज में जो है आपको एक पार्ट बाय पार्ट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बायो में आपको कुछ रटना नहीं है, आपको एक पार्ट के पार्ट को याद रखना हो, बस उसको देखना है, मैग्नीफाई करके देखना है क्या क्या है। तो NCERT का लाइन भी हम उसमें अलग से पढ़ेंगे। दूसरा सीरीज जो आपको जिसमें चैप्टर वाइज चल रहा है उसमें जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी में आएंगे, तो उसमें जो है आपको एक के एक बाद आप NCERT का लाइन भी पढ़ेंगे 11th का, और उसके बाद जो है पूरे एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड को, पूरे ग्लैंड में क्या क्या काम होता है, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट ऐड हो सकता है, सारे के सारे हम देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग एंजॉय करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको जितना से जितना शेयर करेंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा। आप जितना शेयर करते हैं, हम सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्यों केवल और केवल जो है आपको शेयर करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आपको उस बच्चा तक पहुंचोगी जिसको लगता है बायोलॉजी एक रटने वाला सब्जेक्ट है, तो उसको आज समझ में आ जाए कि ये